हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों 50 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का आज है हमारा डे 3 और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हैव टू और हैज टू का एग्जैक्ट यूज विथ मीनिंग और एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों अगर आप भी चाहते हो मेरे इस 50 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में जुड़ना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग सबसे पहले सिचुएशन को समझते हैं कि हैव टू और हैज टू का यूज कहाँ पे किया जाता है, कैसे हम लोग समझे, कैसे इसका मीनिंग को हम लोग समझे और इसका यूज कैसे करें। तो देखो हम लोग का सिचुएशन सबसे पहले होता है दोस्तों सिचुएशन। इसका यूज कहाँ पे करते हैं दोस्तों, जहां पे बात आती है दोस्तों मजबूरी की, जरूरत की, या फिर जब भी बात आती है ड्यूटी की। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब भी आपको कोई काम करना है या तो फिर कोई काम करना पड़ता है, मतलब क्या हुआ, कोई काम करना है या तो फिर कोई काम करना पड़ता है, वो मजबूरी में या तो फिर वो जरूरत है या फिर वो आपका कोई ड्यूटी है, तो उस केस में हम लोग हैव टू और हैज टू का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल में कल टेस्ट है और आपका दोस्त आपको बोल रहा है कि भाई चलो खेलने के लिए चलते हैं, तो आप अपने दोस्त को क्या बोलते हो, नहीं भाई मुझे पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है, स्टडी करना है। अब देखो स्टडी करना है तो ये आपका मजबूरी है क्योंकि आपका कल टेस्ट है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों जब भी आपको कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है कोई मजबूरी की वजह से, या तो आपका कोई ड्यूटी है या जरूरत है, तो उस केस में हम लोग हैव टू और हैज टू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। आप ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हो और आप पूरा थके हुए हो काम करके, लेकिन आपका बॉस आपके पास आता है और बोलता है कि देखो भाई हमको ना ये फाइल अर्जेंट में चाहिए, बहुत जरूरी है। तो आप थके हो या चाहे जो भी हो, या तो फिर आपका छुट्टी हो गया या तो कुछ भी हो गया, आपको वो काम करना ही करना है, आपको वो फाइल कंप्लीट करना ही करना है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों जब भी कोई काम मजबूरी में या जरूरत है या ड्यूटी है, करना है या करना पड़ता है, तो हम लोग यूज करते हैं हैव टू और हैज टू का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई। चलो दोस्तों आप देखते हैं स्ट्रक्चर कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है दोस्तों वो देखो। स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे सबसे पहले पॉजिटिव का, ठीक है, पॉजिटिव का देखेंगे। तो पॉजिटिव में हमारा स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर हमको हैव टू का यूज करना है या तो फिर हैज टू का यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन हमारा V1 होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो भी बचा कुचा सेंटेंस है ना उसका यूज कर देना है। अब देखो शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूं, मेरा सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, जिसके बारे में बातें हो रही है, मतलब जिसके बारे में बातें हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई एनिमल के बारे में बातें हो रही है, कोई पर्सन के बारे में बातें हो रही है, कोई वस्तु के बारे में बातें हो रही है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लेता हूं, अगर राहुल गांधी के बारे में बातें हो रही है तो राहुल गांधी क्या हो गया, एक हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए साकिब के बारे में बात हो रही है तो साकिब क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और वो सब्जेक्ट जो काम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। वर्ब का मतलब होता है दोस्तों एक्शन, वर्ब इज इक्वल टू एक्शन होता है। मतलब ये हुआ कि ये जो सब्जेक्ट हो गया ना, ये जो काम करेगा उस काम को हम लोग वर्ब कहते हैं, एक्शन कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट और वर्ब क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो हैव टू का यूज कहाँ पे करेंगे और हैज टू का यूज कहाँ पे करेंगे। हैव टू का यूज करेंगे हम लोग दोस्तों आई के साथ करेंगे, यू के साथ करेंगे, वी के साथ करेंगे, दे के साथ करेंगे एंड मोर देन वन पर्सन के साथ करेंगे। मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा बंदा रहा तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे हैव टू का। वेयर एज हैज टू का यूज करेंगे दोस्तों सी के साथ, ही के साथ, इट के साथ, और कोई भी सिंगल पर्सन रहा तो वहां पे यूज करेंगे हैज टू का। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। देखो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैव टू का यूज करेंगे या तो फिर हैज टू का यूज करेंगे, फिर हमारा V1 का यूज करेंगे, देन अदर वर्ड। ठीक है, मतलब इसका स्ट्रक्चर ये हो गया दोस्तों। लेकिन सिचुएशन क्या हुआ, जब भी कोई काम मजबूरी में या जरूरत है, वो काम आपको करना है या करना पड़ता है, तो उस केस में हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो गया है। ऑल क्लियर। अब देखते हैं एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगी और हम लोग सेंटेंस कैसे बनाना है वो भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो एग्जांपल हमारा दोस्तों, जैसे मान लीजिए मेरा फर्स्ट एग्जांपल है आई के साथ क्या यूज होगा, आई के साथ यूज होगा हैव का।
आई हैव टू स्टडी, मेरे को स्टडी करना है। अब मान लीजिए आपका दोस्त आपको बोल रहा है कि भाई चल खेलने के लिए, लेकिन आपका, मैंने बताया था ना कि आपका कल टेस्ट है स्कूल में, तो आपको क्या करना है, स्टडी करना है, मजबूरी है भाई। अगर कल टेस्ट नहीं रहता, अगर कल एग्जाम नहीं होता, तो आप तो स्टडी करते नहीं, आप तो बोलते हाँ भाई चलना खेलने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको स्टडी करना पड़ रहा है, किस वजह से बताइए, कल एग्जाम है आपका, इसलिए आपको स्टडी करना पड़ रहा है। मतलब ये हुआ कि जब भी आपको कोई मजबूरी होता है, कोई काम करना है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। अब मेरे को इंग्लिश सीखना है भाई, क्यों सीखना है, या तो मेरे को इंग्लिश नहीं आता इसलिए सीखना है, या फिर आपको कोई जॉब का इंटरव्यू देना है, या तो फिर आपको कोई जॉब ज्वाइन करना है, तो वहां पे तो इंटरव्यू होता ही है ना, तो वहां पे इंटरव्यू देना है, तो वहां पे तो इंग्लिश चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए हमको इंग्लिश सीखना है। आपका मजबूरी आ गया, जॉब का इंटरव्यू देना है तो इंग्लिश में देना है, तो उस वजह से आपको इंग्लिश सीखना है, तो वो मजबूरी का काम होता है ना, तो इसलिए हम लोग हैव टू और हैज टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना है। ठीक है, तो दोस्तों अगला हमारा एग्जाम्पल क्या है वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ही के साथ क्या यूज होगा, हैज का यूज होगा। ही हैज टू गो टू द ऑफिस, ही हैज टू गो टू द ऑफिस एवरी डे। अब भाई ये जो ही है ना, ही मतलब क्या हो गया, कोई लड़का के बारे में बात हो रही है, वो लड़का सिंगल है तो उसके बारे में बात हो रही है, तो ही का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही के साथ हैज का यूज करेंगे। ठीक है, ही हैज टू गो टू द ऑफिस एवरी डे। अब भाई ये बंदा कहीं ऑफिस में ज्वाइन किया हुआ है, तो इसको ऑफिस तो रेगुलर जाना है, ऑफिस तो इसको जाना ही जाना है। ठीक है ना, क्योंकि अगर वो ऑफिस रेगुलर नहीं जाएगा तो या तो उसको बाहर निकाल देगा ऑफिस से, और अगर बाहर निकाल देगा तो वो फिर कमाएगा कैसे। तो भाई इस लड़के का मजबूरी है, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, चाहे वेंसडे हो, इसको ऑफिस जाना है, तो इसको ऑफिस रोज जाना है, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई। अगर और एग्जाम्पल चाहिए दोस्तों तो देखो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आई हैव टू अपलोड वीडियोस डेली। देखो मेरे को ना रोज वीडियो अपलोड करना पड़ता है, मेरे को डेली वीडियो अपलोड करना है। अगर मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं करूंगा या रोज अपलोड नहीं करूंगा, तो भाई यूट्यूब का रीच कम हो जाएगा, आप लोग मेरे से दूर हो जाओगे, मेरे को सब्सक्राइब किए हो तो अनसब्सक्राइब कर दोगे। क्योंकि अगर मैं रेगुलर वीडियो नहीं लाऊंगा तो आप लोग तो बोलोगे ये तो भाई एक्टिव ही नहीं है, ये तो भाई सही से हम लोग को सर्विस ही नहीं दे रहा, तो हम लोग इसका चैनल को क्यों सब्सक्राइब करें। इसलिए भाई मुझे ना वीडियो रोज अपलोड करना है, रोज अपलोड करना पड़ता है, मजबूरी है भाई, क्योंकि आप लोग मेरे से दूर ना हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखते हैं इसका नेगेटिव का। अब जैसे दोस्तों मान लीजिए आपको कोई काम करना है, मजबूरी है, तो आप लोग तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर यूज कर दिए, लेकिन आपको कोई काम नहीं करना है तो उसमें हम क्या यूज करेंगे। कोई काम आपको नहीं करना पड़ता तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, नेगेटिव का यूज करेंगे। तो उसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं लगे हाथों। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, देखो वैसे ही सब्जेक्ट का यूज कर देना है, फिर हमारा डू नॉट का यूज करना है और डज नॉट का यूज करना है, देन हमारा हैव का यूज करना है, हैव टू, देन हमारा V1 का यूज करना है एंड अदर वर्ड का यूज करना है। ठीक है, ये जो डोंट है ना दोस्तों, ये हमारा डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, और ये डजंट है ना, ये हमारा डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो नेगेटिव के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जैसे मैंने पिछला भी वीडियो में बताया और फिर से मैं एक बात बता दे रहा हूं कि हम लोग ना दो ही तरह का बात बोलते हैं, या तो हाँ या तो ना। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ाई करना पड़ता है या तो फिर नहीं करना पड़ता है, जैसे कल एग्जाम है आपका, तो आपको पढ़ाई करना है या तो फिर नहीं करना है। हम लोग दो ही तरह का बात बोलते हैं, या तो हाँ या तो ना, आपको करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, तो नेगेटिव के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल है आई डू नॉट हैव टू कुक टुडे, आई डू नॉट हैव टू कुक टुडे। आज मेरे को खाना नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है खाना आपको, क्योंकि मॉम विल कुक। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कि आज आपको खाना नहीं बनाना है, इसका मतलब आपकी मॉम खाना बनाएगी। आज आपको वो काम नहीं करना है, आज आपके ऊपर मजबूरी नहीं है, क्योंकि आपको आज स्टडी करना है। तो आई डू नॉट हैव टू कुक टुडे, आज आपको खाना नहीं बनाना है। ठीक है, अगर आपको खाना बनाना है तो आप यूज कर सकते हो आई हैव टू कुक टुडे,
और अगर आपको खाना नहीं बनाना है तो आप बोल सकते हो आई डू नॉट हैव टू कुक टुडे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका कल एग्जाम नहीं है, आपका कल टेस्ट नहीं है, तो आप बोल सकते हो आई डू नॉट हैव टू स्टडी। आई डू नॉट हैव टू स्टडी। आपकी अम्मी बोल रही कि पढ़ाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो नो आई डू नॉट हैव टू स्टडी, मेरे को स्टडी नहीं करना है क्योंकि कल एग्जाम नहीं है। अगर आपका कल एग्जाम होगा तो आपको कोई घर में बोले चाहे नहीं बोले आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना है, तो आप बोल सकते हो आई हैव टू स्टडी। और अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप बोल सकते हो आई डू नॉट हैव टू स्टडी। ठीक है, जिससे अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। सी के साथ क्या यूज होगा, डज नॉट का यूज होगा। सी डज नॉट हैव टू गो टू वर्क ऑन संडे। सी डज नॉट हैव टू गो टू वर्क ऑन संडे। मतलब ये हुआ कि वो लड़की को संडे को वर्क करना नहीं जाना है, उसको जाना नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि संडे वो छुट्टी रहता है। मतलब ये हुआ दोस्तों, जो काम आपको करना है, जो काम आपको करना पड़ता है, मजबूरी में, जरूरत है या तो फिर ड्यूटी है आपका, तो उस केस में हम लोग पॉजिटिव का यूज करेंगे। और जो काम आपको नहीं करना है, नहीं करना पड़ता है, मजबूरी नहीं है, या तो फिर वो काम आपको नहीं करना पड़ता है, तो हम लोग यूज करेंगे नेगेटिव का। ठीक है, लेकिन एक बात और हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग कैसे पूछेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन ही पूछते हैं। ठीक है, देखो आप क्वेश्चन कैसे पूछिए और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। क्वेश्चन पूछने का स्ट्रक्चर सिंपल है दोस्तों, डू डज का शुरू में लगा देना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट का यूज करना है, देन हमारा हैव टू का यूज करना है, देन हमारा V1 का यूज करना है एंड अदर वर्ड का यूज करना है। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे भाई शुरू में जब पॉजिटिव का बताया तो मैंने हैव टू और हैज टू दोनों का बताया, लेकिन जब मैं नेगेटिव और क्वेश्चन पूछने वाला बता रहा हूँ तो मैं सिर्फ हैव टू का बता रहा हूँ। ये क्यों, तो देखो भाई, ये जो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब आया है ना, डू का यूज मैंने किया, पीछे मैंने डज नॉट का यूज किया, डोंट का यूज किया, ये सब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ पे डू और डज का यूज किया, ये सब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हमारा सिंगुलर का काम यही हमारा डज ही कर दिया, सिंगुलर का काम हमारा कौन कर दिया, डज ही कर दिया। ठीक है, इसके लिए हमारा हैव टू का यूज हुआ, समझ गए ना, हैज टू को रिप्लेस कर दिया डज। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए जब भी आप किसी से मिलते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, क्वेश्चन करते हो ना। उसके बाद वो बंदा दो ही तरह का आंसर देता है, या तो पॉजिटिव में या तो फिर नेगेटिव में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आप लोग समझ गए हो। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। क्वेश्चन पूछोगे तब ना वो आंसर देगा भाई। अब देखो एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। जैसे डू के साथ यू का यूज करना, डू यू हैव टू स्टडी एवरीडे, डू यू हैव टू स्टडी एवरीडे, क्या तुम्हें डेली स्टडी करना पड़ता है, क्या तुम्हें डेली स्टडी करना है, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, जैसे आप यू से, जैसे मान लीजिए आप ये हो गए, ठीक है, और सामने कोई बंदा है, आपका दोस्त हो गया, आपका भाई हो गया, कोई भी हो गया, आप जब इससे मिले तो आप इससे क्वेश्चन पूछे कि डू यू हैव टू स्टडी एवरीडे, क्या तुम्हें रोज स्टडी करना पड़ता है, क्या तुम्हें रोज स्टडी करना है। तो ये बंदा बोला नहीं भाई, मेरे को रोज स्टडी नहीं करना है, मेरे को रोज स्टडी नहीं करना पड़ता है। तो ये अगर नेगेटिव में बोलना है, इसको स्टडी नहीं करना पड़ता, तो ये एग्जांपल देगा आई डू नॉट हैव टू स्टडी, आई डू नॉट हैव टू स्टडी एवरीडे, मेरे को डेली स्टडी नहीं करना पड़ता है, मेरे को रोज स्टडी नहीं करना पड़ता है। ठीक है, आई डू नॉट हैव टू स्टडी एवरीडे। अब जैसे मान लीजिए ये बंदा जो है ना, ये बंदा बहुत ही बड़ा एग्जाम देने जा रहा है, यूपीएससी का देने जा रहा है, एसएससी का देने जा रहा है, तो इसको तो रोज पढ़ना पड़ेगा भाई। ये बंदा यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहा है तो इसको रोज पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या बोलेगा, पॉजिटिव में बोलेगा यस भाई, आई हैव टू स्टडी डेली, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी डेली, या तो फिर एवरी डे। ठीक है, आई हैव टू स्टडी डेली या तो फिर एवरी डे, मेरे को रोज स्टडी करना पड़ता है, मेरे को रोज स्टडी करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त से क्वेश्चन पूछ रहे हो, या तो फिर आपकी अम्मी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। डू यू हैव टू वेक अप, डू यू हैव टू वेक अप अर्ली, डू यू हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो,
डू यू हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो। जैसे मान लीजिए आपको कल कहीं पे जाना है, फंक्शन में जाना है, या तो फिर मैंने जो एग्जांपल दिया एग्जाम देने के लिए जाना है, टेस्ट है आपका, तो आपकी अम्मी आपको बोल रहा कि डू यू हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो, क्या तुम्हें कल जल्दी उठना है भाई, क्या तुम्हें कल जल्दी उठना है, ये आपका अम्मी आपसे पूछ रहा है। तो अगर आपको जल्दी उठना है तो आप पॉजिटिव में आंसर दे सकते हो, और अगर आपको जल्दी नहीं उठना है तो आप नेगेटिव में आंसर दे सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको कल जल्दी उठना है तो क्या बोलोगे, हाँ अम्मी आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो, आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो। ठीक है दोस्तों, आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो, कल मुझे जल्दी उठना है। अगर आपको कल जल्दी नहीं उठना है तो आप नेगेटिव में आंसर दे सकते हो, आई डू नॉट हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो। ठीक है, कल मुझे जल्दी नहीं उठना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव समझ में आ गई कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे उसको आंसर दिया जाता है। ओके, ऑल क्लियर। तो दोस्तों जल्दी से चलो हम लोग समराइज कर लेते हैं, इसको देखते हैं हम लोग क्या क्या आज पढ़े, और इसको समराइज कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बताया। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर था दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट था, फिर हमको हैव टू का यूज करना है और हैज टू का यूज करना है, देन हमारा V1 का यूज करना है, देन हमको अदर वर्ड का यूज करना है। वैसे ही नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट का यूज करना है, देन डू नॉट का यूज करना है, या तो फिर डज नॉट का यूज करना है, अगर सिंगुलर रहा तो डज नॉट का यूज करना है। उसके बाद हमको हैव टू का यूज करना है, देन हमारा V1 का यूज करना है, एंड अदर वर्ड का यूज करना है। ठीक है, वेयर एज हम लोग को अगर क्वेश्चन पूछना है तो हम लोग को कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है दोस्तों, डू डज को शुरू में लगा देना है, देन हमारा सब्जेक्ट का यूज करना है, देन हमारा हैव टू का यूज करना है, उसके बाद हमको V1 का यूज करना है, देन हमारा अदर वर्ड का यूज करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि आपका डू हो गया और डू नॉट हो गया, इसके साथ आपको आई का यूज करना है, वी का यूज करना है, दे का यूज करना है, यू का यूज करना है, और मोर देन वन पर्सन रहा, एक से ज्यादा रहा तो यूज करना है। वैसे ही डस का यूज हो गया और डज नॉट का, तो आपको क्या क्या यूज करना है, सी का यूज करना है, ही का यूज करना है, इट का यूज करना है, और अगर सिंगल पर्सन रहा तो यूज करना है इसका। ठीक है, सिंगल पर्सन रहा तो यूज करना है डज और डज नॉट का यूज करना है। ठीक है, क्लियर हो गई। तो दोस्तों आज का टॉपिक था हमारा हैव टू और हैज टू, जिसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आई होगी और आप लोग को अगर थोड़ा भी समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम लोग 50 डेज स्पोकन फ्री कोर्स का सीरीज मैंने चलाया है, तो आप इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ सकते हो और नए नए कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक एंड इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।